हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनुकुलदीप ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को राधे राधे। और आज है मेरी इंगेजमेंट एनिवर्सरी। मतलब कितने साल, 2019 में मेरी इंगेजमेंट हुई थी। 2019 13 अप्रैल को इंगेजमेंट हुई थी। और आप लोग जोड़ सकते हो कितने साल हो गए। मतलब 7 साल कंप्लीट हो गए, 8वीं लग गई। तो पतिदेव को मेरे मतलब बर्थडे और केवल उन्हें मैरिज एनिवर्सरी मनाना पसंद है। और बाकी मैंने इतने सालों में एक भी बार अपनी इंगेजमेंट एनिवर्सरी मनाई भी नहीं है। तो वो चले गए हैं ड्यूटी। मैं सोचूं, मेरे मन में चीज़ें आ रही हैं कि मुझे कुछ प्लान करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो वो घर पे ही रहते हैं, लेकिन आज उनकी ड्यूटी ऐसी पड़ी है, सेकेंड टाइम ड्यूटी पड़ी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ प्लान करना चाहिए। तो मैं कुछ उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मार्केट, जो कि मैं जल्दी बल्दी अकेले जाती नहीं हूँ, तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती। खैर मेरे साथ नित्या है तो वो जाएगी मेरे साथ। तो हम लोग जाके तुरंत आते हैं। और मुझे लगता है उस बीच में नित्या के पापा का फ़ोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर चोरी पकड़ी जा सकती है हम लोगों की। और दूसरी चीज़, पार्सल भी आने हैं मेरे। तो मुझे लग रहा है कि उस बीच में पार्सल वाले भैया भी ना आए। तो मैं तुरंत जाके तुरंत आती हूँ और साथ में आपको ब्लॉग भी दिखाती हूँ। सारा ब्लॉग शूट करती जाऊँगी रास्ते में। तो बने रहो आप सब ब्लॉग में। और थोड़ा सा अंदर से हेजिटेशन भी लग रहा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अकेले कहीं जाती नहीं हूँ। तो बने रहो आप सब ब्लॉग में और मिलते हैं रास्ते में। और देखते हैं क्या सरप्राइज़ प्लान करते हैं। तो ब्लॉग में जब आप लोग रहोगे तभी आपको पता चलेगा। तो बने रहो आप सब। या तो नहीं हो जाता पर्सनली समझ को चलेगा फोन करते को उठी नहीं आते कैसा लगा सरप्राइज? ये क्यों, कब, कैसे, ये बाद में पूछना, पहले सरप्राइज। क्या सरप्राइज लाया था हमने। इससे तुम्हें क्या मतलब है? क्या कहाँ गई थी केक लेने? हिम्मत करके गए थे आज पहली बार कहीं। क्या कुछ आज स्पेशल है क्या? क्यों गई? हम्म? जी ऐसी है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हारे लिए स्टार्ट किया था। सबसे पहले 7 को। ओह फैन। हो रहा है सब कुछ बर्थडे का ना। उसका फोकस देखो कहाँ। लो करत ना। अरे कुछ नहीं, रखो हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो। हम्म? ठीक है। हल्का सा रखो हो जाएगा। पापा बना रहे केक कटिंग का। आज मैं मम्मा के साथ केक कटवाऊंगा। ओके
क्लैपिंग कोई नहीं करेगा, नित्या केवल मुंह से बोलो हैप्पी इंगेजमेंट एनिवर्सरी मम्मा पापा। हैप्पी एंगेजमेंट मम्मी पापा। सी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या दूं? बंद कर दूं? नहीं, काट दूंगा पापा के जेब में। Sorry। मेरी नित्या वीडियो बना रही है। आओ इधर आओ। बंद कर दूं? नहीं, बनाते हुए आओ। लो मैं बना दूँ। कैसा मज़ा लगा? आया? मजा आया? मज़ा आया कि नहीं आया? अभी नित्य को कहाँ बोलते? सरप्राइज मिल गया, खा लिए, अब आराम चल रही है। चल रही है ना? बताया नहीं गया कैसी लगी है सरप्राइज? बहुत अच्छी। तो गाइस ये था आज का इंगेजमेंट सरप्राइज, इंगेजमेंट एनिवर्सरी सरप्राइज सॉरी। तो आप सब लोग बने रहो ब्लॉग में, और इसके बाद देखते हैं और क्या क्या सरप्राइज है। आज गिफ्ट तो कुछ मिला नहीं मुझको, क्योंकि इनको कुछ देना आता नहीं है सरप्राइज़ वगैरह। मुझे ही आता है, जो भी करना है मुझे ही करना है, इनको ये सब पसंद नहीं होता है। कभी कभी जो मोमेंट्स होते हैं उन्हीं को गिफ्ट समझ लेना। कभी कभी जो मोमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं को गिफ्ट समझ लेना चाहिए। ये हमारे नित्या के पापा का कहना है। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट करके। पनीर बनाओ। हैं? पनीर सब पनीर। स्पेशल है तो स्पेशल, वेजिटेरियन का स्पेशल पनीर। ओके, चलिए गाइस देखते हैं क्या बनाना है। और मैं भी सोच रही हूँ साड़ी वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि बहुत हैवी है। इसके बाद मिलते हैं, तो बने रहो आप लोग ब्लॉग में। अब मेरा भी फुल लुक दिखा दो। कैसे रही मेरा लुक जरूर बताना आप लोग कमेंट। तो गाइस मैं बना रही हूँ रोल, वेज रोल, क्योंकि मैंने ये मटेरियल तैयार करके रख दिया है। ये सब किचन का रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड जी की डिमांड थी और बोले कि पनीर रोल खाना है, तो मैंने कहा बना देती हूँ। इंगेजमेंट एनिवर्सरी स्पेशल, किसका किसका मन हो रहा है खाने का। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं विदेश घूमने के लिए। तो आप सब लोग ब्लॉग में रहना, तभी आपको पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। वो भी बाइक से जा रहे हैं घूमने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और किस खुशी में जा रहे हैं वो आप सबको पता ही है। मेरी इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी, उसकी खुशी में जा रहे हैं, और प्लस निता के पापा की छुट्टी भी है, जो कि बीहू है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, और बने रहो आप सब ब्लॉग में। निता देखो, भूटान जा रहे हैं हम लोग। हो चुका है ऊपर चलेंगे नहीं। आई होप आप सब नेचर का एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा भी आ रही होगी सब लोगों को, क्योंकि इतना अच्छा व्यू आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बार बार धूप आ रही है, बार बार बादल आ रहे हैं, तो बहुत एंजॉय हो रहा है। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे इतना पानी चलता था, लेकिन इस टाइम पानी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। और हम लोग भूटान के एंट्री उसमें आ चुके हैं, अभी एंट्री होगी, उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे जो जो भी ये बने हुए हैं ना, ये भूटान के आकार, मतलब भूटान का एक अलग ही डिज़ाइन है। जो घरों का डिज़ाइन है, विंडो का डिज़ाइन है, वो सारा चीज़ें मैं आप सबको यहीं पे अभी दिखाऊंगी। अभी एंट्री होगी, उसके बाद ही दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों की एंट्री होगी, और एंट्री में जैसे आप बाइक लेके जाते हो या कार लेके जाते हो, तो उसके लिए आपको आरसी, इंश्योरेंस और डीएल, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और पॉल्यूशन गाड़ी का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी सारी गाड़ी की इंक्वायरी होगी।
सारी जानकारी होगी। और एक आपको टोकन नंबर दिया जाएगा, जब आप एग्जिट करेंगे, जब वापस होंगे, तब आपको वो देना होगा। और एंट्री भी हम लोग भूटान के अंदर समथिंग 5 से 6 किलोमीटर ही अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए, भूटान के जितने भी घर वगैरह बने होंगे ना, तो कुछ इस आकार में बने होंगे। और वेलकम टू, यहाँ से भूटान बॉर्डर खत्म होगा और इस साइड भूटान इंडिया है, उस साइड भूटान है। तो थैंक्स फॉर विजिट करके है यहाँ पे। और चलिए चलते हैं। इसके बाद भूटान का मेन गेट भी आप सबको दिखाऊंगी। तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ से गाड़ी की चेकिंग हो गई, इसके बाद आपका कोई चेकिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इसके बाद अब आप मेन एंट्री के लिए, ये मेन भूटान का गेट है। मतलब ये जो चल रहे हैं ना, ये इंडिया है, और जो वो गेट दिख रहा है वो भूटान है। मतलब जैसे हम लोग के फ़ोन के नेटवर्क चले जाते हैं, उधर जाएँगे नेटवर्क चले जाएँगे, इधर आएँगे नेटवर्क आ जाते हैं, और कॉल वगैरह नहीं लगता है, वहाँ का लोकल नंबर ही जो होगा वही लगता है। तो अब यहाँ पे हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, मेन तो पहचान पत्र होता है, और जिसके पास नहीं है तो वो अपना आधार कार्ड के द्वारा भी एंट्री कर सकता है। तो उसके लिए भी पहले हम लोगों को वहाँ जाके एंट्री करवाना होगा। इसके बाद ही हम लोग बाइक लेके अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ गाड़ी वगैरह हम लोगों ने खड़ी कर दी थी और ये बच्चे चल दिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, और आप सबको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे है एंट्री, जो कि यहाँ पे हमारा पहचान पत्र या आधार कार्ड चेक होगा। बहुत सारी चेकिंग लगती है, और सारा कुछ मैं प्रोसेस बताऊँगी भूटान जाने के लिए क्या-क्या हमें चाहिए होता है। जैसा मैंने आप सबको बताया, यहाँ पे एंट्री हो रही है और यहाँ पे हमें आधार कार्ड या पहचान पत्र अपना दिखाना पड़ेगा। और ये है मेन गेट। हम इसके पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे एंट्री हुई थी, अभी दूसरी जगह हो रही है। सिस्टम चेंज होते रहते हैं। बाकी आप सब खूबसूरती तो देख ही सकते हो, और भूटान पीसफुल देश है। जैसे हम लोग गए, जितना हम लोगों ने चीज़ें देखी, काफ़ी शांति वाला देश है। और जैसे भूटान की मैं बात करूँ, तो भूटान में ना 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और चलिए मैं इसके बारे में भी बताऊँगी। और यहाँ पे हमारी मेन एंट्री होती है, तो यहाँ पे हमारा पहचान पत्र और प्लस हमारी फ़ोटो वगैरह क्लिक होगी, वो देखेंगे, और यहाँ पर भी हमें टोकन नंबर देंगे। इसके बाद अब हम लोग भूटान के लिए एंट्री कर चुके हैं घूमने के लिए। और हाँ, यहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जैसे ये साइकिल वाले भैया निकले, जो भी ड्यूटी करने वाले हैं, कोई भी है, ये साइकिल वाले भी हेलमेट लगाए हुए निकलते हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड के पास तो हेलमेट था, मेरी बिटिया के पास हेलमेट नहीं था। तो वो बोले, आप फर्स्ट टाइम, अभी आपको पता नहीं था तो कोई बात नहीं है, इस बार की छूट है, नेक्स्ट टाइम जब आप आइएगा तो बच्चे का भी हेलमेट होना चाहिए, मतलब कंपल्सरी है। तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। जैसे बाइक है, तो बाइक आप बराबर से नहीं चला सकते, मतलब 2 बाइक एक साथ नहीं चल सकती। आप एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, बट बराबर नहीं चला सकते हैं बाइक आप। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको हॉर्न सुनाई ही नहीं देंगे, क्योंकि इतना रूल रेगुलेशन है। और ना ही यहाँ पे एक भी ट्रैफिक लाइट्स हैं। आप समझ रहे हो यहाँ पे कितना पीसफुल है यहाँ पे। और ग्रीनरी और बाकी चीज़ें, एटमॉस्फेयर वगैरह काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा है। और अगर यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे समथिंग 8 लाख के समथिंग यहाँ की जनसंख्या है। और रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें, आपको बाइक कहाँ पे खड़ी करनी है, बाइक ये देख रहे हो आप, यहाँ पे जैसे कार खड़ी है ना, तो उनके सबके मार्क्स बने हैं रोड पे कि आपको कार इससे इससे आगे नहीं खड़ी करनी है। और अगर जैसे आपको रोड क्रॉस करना है और गाड़ियाँ चल रही हैं, तो गाड़ी वाले थोड़ी दूर में ही रोक लेंगे, आप पहले रोड क्रॉस कर लोगे, उसके बाद ही वो आगे निकलेंगे। हॉर्न बिल्कुल भी नहीं बजेंगे। और मतलब कुछ चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगी वहाँ की, इतनी अच्छी लगी। और यहाँ के आज कोई राजा आ रहे थे, तो ये जो रेड ड्रेस में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, इस ग्राउंड में दिख रहे थे, यहाँ के कोई राजा आ रहे थे। तो यहाँ का जितना भी साफ जो गार्डन एरिया है, जहाँ भी कटिंग करने का है, तो अपना औजार लेके, हमारे यहाँ इसको हंसिया बोलते हैं, वो लेके जा रहे थे। तो मैं तो डरी गई थी, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि जो चीज़ नहीं देखते हैं, ये देखिए आप सब लोग देख ही सकते हो। तो ये यहाँ के राजा आए थे, तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे। तो सबका कोड ड्रेस रेड कलर का था, तो वही सब यहाँ पे हो रहा था।
कटिंग वगैरह होनी थी। और ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाहर के लोग भी, हम लोग भी जैसे आए हैं, या यहाँ के लोग जो अपने यहाँ के लोग, इंडिया के लोग यहाँ पे रह रहे हैं जॉब के लिए, वो लोग भी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। और प्लस आप लोग गाड़ी देख ही सकते हो। तो मैंने कोशिश की है सारा कुछ कैप्चर करने का। और ये देखिए, ये है रेड ड्रेस और साथ में इनके साथ है औजार। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए डर ही गए थे, अरे बाबा ये क्या है। और बाकी आप जैसे फुटपाथ में चलना है तो आप रोड पे नहीं चल सकते जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, साइड से में भी नहीं चल सकते। जहाँ फुटपाथ एरिया होगा वहीं से चल सकते हो। और रोड ऐसे नहीं कि कहीं से भी क्रॉस कर ली, ऐसा भी कुछ नहीं है। रोड भी जो क्रॉस होगी ना, वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। बाकी ये सीन देख के क्या याद आ रहा था, मुझे याद आ रहा था मूवी का सीन यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ के जो घरों की नक्काशी है ना, वो कुछ इस तरह से की गई है। मतलब घर सब एक ही जैसे मुझे दिख रहे थे, और डिजाइन वगैरह मतलब काफी अच्छा लुक आ रहा था। तो मैंने कैप्चर किया, शायद मैंने सोचा मैं भी अपने इलाके में जाके ऐसा कुछ बनवाऊं। और चलिए, आप लोग एंजॉय करिए। और मुझे लगता है कि आप सब एंजॉय भी कर रहे होंगे ग्रीनरी। और जहाँ से हम लोग गए थे वहाँ से 51 किलोमीटर था हमारे यहाँ से, इसलिए हम लोग बाइक से गए थे। और पूरा मतलब पूरा भूटान घूमने के लिए तो आप लोगों को अलग से एक पास लेना होगा, गाड़ी हायर करनी होगी वहीं की। और प्लस वहाँ का रहने का अलग और पास का चार्ज अलग, सारी चीज़ें का अलग अलग होता है। आई थिंक मुझे लगता है 1200 से 1300 रुपये लगता है आपका पास का, 1 नाइट का। और इसके बाद रुकने का अपना रूम वगैरह काफ़ी खूबसूरत है, जैसा मैंने सुना, जैसा लोगों ने बताया। बट हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा नॉन वेज वगैरह ज़्यादा चलता है, और इस वजह से भी। और दूसरी चीज़, अभी हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग अंदर रुकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेके आना पड़ेगा ना, इसलिए। तो अभी हम लोग नहीं रुके, नेक्स्ट टाइम देखते हैं अगर कभी मौका लगा। बाकी आप सब लोग बने रहो और देखते रहो, जहाँ मुझे बोलना होगा, जहाँ जो कुछ आप लोगों को जानकारी देनी होगी वो भी बताऊंगी। और भी कोई क्वेरीज हो, जैसे मैंने जो जानकारी दी है, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो जिससे भूटान जाना हो घूमने, तो मुझे कमेंट जरूर करना और बताना, तो मैं आप सबको बता दूंगी। और हाँ, यहाँ की जो नंबर प्लेट है वो रेड कलर की नंबर प्लेट रहती है यहाँ की। और बाकी और भी चीज़ें मैं बताती जाऊंगी आप सबको। तो आप सब बने रहो ब्लॉग में और इंजॉय करो। नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ना। यार नहा नहीं पाएंगे लग रहा है। नहीं, लेकिन पानी सब कुछ सूखने वाला है ना पापा। और इसके बाद सुबह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकल गए थे हम लोग। तो भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पे एक दुकान मिली जिसमें यही चिप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोगों ने सोचा, आइसक्रीम थी तो बच्चों ने आइसक्रीम खाई, और फिर हम लोगों ने खाया नमकीन और कोल्ड ड्रिंक पी। तो गाइज, हम लोग रुके हुए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए प्लस नमकीन खाने के लिए। और यहाँ बच्चे अपनी अपनी डिमांड कर, हाँ ठीक है। फिर भले इतनी छोटी सब लोगों ने लिया क्योंकि लग रही है भूख। और यहाँ देखिए आप लोग, साइकिल में भी जो साइकिल चलाते हैं वो लोग भी हेलमेट लगा के चलते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। हम तो करेंगे आइसक्रीम पार्टी। मैं भी खाऊंगी। खाओ खाओ, ला ऐसे बैठ के खा लो। अब बिस्किट रखे रहो, बिस्किट बाद में खाना है, एक ही तो है। ये चलेगा भूटान में तो क्यों नहीं चलेगा? भूटान में तो क्यों नहीं चलेगा? बस 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 आपके इधर से का ही है, और उधर तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों आपका क्यूआर कोड आपका अलग चलता है? हाँ वो तो सिर्फ भूटान का ही वो बैंक है ना, 2-3 जो बैंक वही चलेगा। नहीं अच्छी चीज है। खाओ पहले। बिना 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 ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। दारू पी के तो गाड़ी का ड्राइवर का सर्टिफिकेट नहीं ना देता है। अभी वो लगाएगा मुझसे बार जगह जगह। इसीलिए तो देख के अच्छा लगा, जरा यहीं रह जाओ, कोई झगड़ा वगैरह नहीं है। और हाँ, यहाँ की खास बात यह है कि भूटान के अंदर आपको एक भी भिखारी नहीं मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें अवेलेबल करती है, पढ़ाना, लिखाना, खाना पीना, मतलब ऑल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सरकार नहीं करती है, यहाँ की गवर्नमेंट सरकार। और
जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बच्चे ही नहीं पढ़ने जाते, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हैं कि सारे बच्चे वहीं ही जाते हैं। और जैसा वो भैया की दुकान में रुके तो उन्होंने बताया प्राइवेट स्कूल मिलेंगे आपको, एक दो स्कूल मिलेंगे, बाकी सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं। और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद सारी चीज़ें अवेलेबल करती है, तो प्राइवेट स्कूलों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो जो भी जानकारी मैं देती जा रही हूँ, आई होप आप सबको जानकारी मिल भी रही होगी और इन्जॉय भी कर रहे होंगे आप लोग। तो इन्जॉय भी करते जाइए और बीच बीच में मैं सारी जानकारी भी देती जाऊँगी। कैसे पता कि मैडम है? नहीं नहीं, स्टूडेंट है। ये देखो, कूड़ा मैंने यहाँ पे अभी पूरे भूटान से आके यहीं कूड़ा देखा है मैंने। क्यों ऐसे तो अच्छे लग रहे हैं नहीं? गाइस हम लोगों ने खूब सारी फोटो क्लिक की और यहाँ बच्चों की मस्ती अलग ही चल रही है। और ये भाई दो कैंडिडेट अलग चल रहे हैं फोटो खींचने की फिराक में। लंबा नदी चलने लगी भाई ना पापा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हैंगिंग ब्रिज में। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। लंदन ब्रिज इज फैलिंग डाउन। साइड में हो जाओ, गाड़ी आ रही। कहाँ आ रही है? मम्मा कहाँ फैल रहा है नदी? आराम से नीचे जा सकती है। पकड़ नाना है क्या? अरे नाना है क्या? देखो उधर नदी देखना, पकड़े रहना और गैस है। तो गाइस यहीं ब्रिज तक ही एंट्री है, और ब्रिज में ये नहीं है कि आप पूरे ब्रिज तक लास्ट तक जा सकते हो, वो भी अलाउ नहीं है। बस थोड़ा सा ही आगे फोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए, वो भी अभी अलाउ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता है। ये ब्रिज बस यहीं स्टार्टिंग पर ही खड़े होकर आप फोटो क्लिक करवा सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो भी पुलिस वाले लगे रहते हैं, जो भी सिक्योरिटी वाले लगे रहते हैं, वो लोग मुंह से नहीं बोलते, जल्दी सीटी मारते हैं। गाड़ी आएगी सीटी मार देंगे, सभी लोग साइड में हो जाओ। और इसके बाद हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय कर रहे थे, और मैं आप सबको दिखा देती हूँ वेलकम टू, क्या लिखा हुआ है, सेजोंग गियोग करके ये नाम लिखा हुआ है, जो कि ये जगह का नाम है, हैंगिंग ब्रिज है जहाँ पे। इसके बाद आगे के लिए आपको पास चाहिए, और टूरिस्ट वाली जो गाड़ी है वो चाहिए। अब हम लोग आ गए थे मार्केट में, सोचते हैं कुछ खा पी ले। बाकी मीनू देख के दिमाग खराब हो रहा था मन ही नहीं हो रहा था। बाकी फिर हम लोगों को मिल ही गया था, एक साउथ इंडियन होटल मिला था। तो यहाँ पे नॉन वेज ऑलमोस्ट सारी जगह मिलेगा, और बीफ पोर्क वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा और अजीब सा लगता है। और प्लस यहाँ ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, तो हम लोगों ने सोचा चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर दो कोई आपके पास आएगा, मीनू ले जाओ और इसके बाद इसमें लिख के और दे दो। और ये यहाँ का पीछे जो देख रहे हो, और ये लोकल पहना हुआ है, और हम लोग मीनू देख रहे थे, काफ़ी कॉस्टली था मीनू। वहाँ के जहाँ जैसा देश वैसे ही वहाँ की महंगाई वगैरह। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था डोसा, और नितक पापा ने अपने लिए छोले भटूरे किए थे। भैया गए थे लोग, सब लोगों ने छोले भटूरे, मैंने और नीतू ने डोसा ऑर्डर किया था। और ये देखिए यहाँ की पेंटिंग वगैरह, ये क्या था ये मुझे भी नहीं पता है। और ये देखिए साउथ इंडियन लगी हुई है, क्योंकि साउथ इंडियन तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि साउथ इंडियन होटल है, रेस्टोरेंट है। और बाकी ये देखिए जो मैंने आप सबको बताया था ना कि ये लोग उसमें गए हुए हैं, जाया हुआ था तो वहाँ गए हुए थे।
और यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, आ भी गया था, खा लिया था। ये है यहाँ की करेंसी, जो कि यहाँ की करेंसी का नाम है नगुल ट्रम्प। यहाँ की जो करेंसी है वो नगुल ट्रम्प नाम से जानी जाती है। और ये इंडिया, मतलब जो भी इंडिया की करेंसी है वो यहाँ पे चल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं चलेगी। लेकिन आपको जो वो वापस करेंगे वो आप भूटानी रुपया ही वापस करेंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद आए हम लोग पेट्रोल डलवाने। यहाँ के पेट्रोल का रेट काफ़ी कम था, लेकिन अभी रेट अचानक से समथिंग 36 रुपये बढ़ चुका है यहाँ का। और ज़्यादातर जो चीज़ों के लिए है वो इंडिया के ऊपर ही निर्भर रहता है भूटान। मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है भूटान को भारत से। और इसके बाद अब हम लोग आ गए एग्ज़िट पॉइंट के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप एंट्री के टाइम पे आए थे तो बस इसके बाद आपको एग्ज़िट, कुछ भी नहीं। सारा जो भी कागज़ आपने दिखाए थे वही कागज़ आपको, सेम वही कागज़ आपको, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिखाए थे। अगर आपने पहचान पत्र दिखाया था तो जब आप एग्ज़िट करेंगे तो पहचान पत्र ही दिखा के एग्ज़िट करेंगे। और अगर आपने आधार कार्ड दिखाया था तो आपका आधार कार्ड एग्ज़िट पॉइंट में लगेगा। तो चलिए वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी लाइन लगी हुई थी, और देखते हैं चल के एग्ज़िट में कितना टाइम लगता है। हालांकि ज़्यादा टाइम लगा नहीं हम लोगों को। तो ये सारी लाइन लगी हुई है जहाँ पे यहाँ पे एग्ज़िट हो रहा था। और एग्ज़िट करने के बाद अब हम लोग सीधा निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि यहाँ से 51 किलोमीटर पड़ जाता है। और अभी तो रोड भी अच्छा हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। तो इसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ से कर लिया था एग्ज़िट। और ये देखिए सारी गाड़ियाँ सब एक सीरीज़ से लगी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जहाँ चाहो वहाँ खड़ी कर दो, जहाँ चाहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप ऐसा कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। आई होप आप सबको मैंने पूरी जानकारी दी होगी। और जो भी आपको क्वेरी हो वो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग, तो उसमें मैं जानकारी दे दूँगी आप लोगों को। तो ब्लॉग को यहीं करूँगी। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये थी मेरी नई रेसिपी। तो अगर ये भी आप सबको चाहिए हो तो ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। बाकी मैं आप सबको दिखा रही थी, काफ़ी अच्छी बनी थी, जिसे मैं मिनी समोसा बोलती हूँ। और चलिए अब यहीं करूँगी ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।